Hello everyone, I hope you all are doing well. So today we have a very special person with us, Mr. Sugam Kumar. And I would like to mention one specific thing about him, that he is my respected alumni as well. Right, so when we talk about his experience, so he has a lot of experience when we talk about operations and management specifically, right? And he has come a long way through his journey, starting from a tier 3 college till this point in his life, right? If you actually want to explore that, what all he has done, then you can definitely check out his LinkedIn profile. That will be better suited, right? So we won't waste much of the time now. We'll just direct move to his introduction, then we can just start with the podcast, right? So sir, the mic is all open. Anything that you would like to say in your introduction, then we can just begin with the podcast. Growth, consistency, idea, reality. It all begins at one point. Here. Want to know how the industry works or how to build yourself? Learn from experienced people from the industry. Subscribe to know more. Thank you. First of all, thank you, Manish, for inviting me on your podcast. मतलब you actually doing a good work कि आप ऐसे लोगों को पॉडकास्ट में लेके आ रहे हैं जो हेल्प कर सके, मतलब, और यू कैन से रियल कंटेंट, मतलब ऐसा कुछ मिक्स नहीं कर रहे हो आप, मतलब. एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ फ्रूटफुल डिस्कशन विच विल हेल्प टू लाइक न्यू कॉलेज पार्ट्स आउट. सो आप जो कॉलेजेस में है, तो लेट्स स्टार्ट इट. And the type of experience you carry, definitely जो भी बच्चे इस पॉडकास्ट को देखेंगे एंड तक, राइट, सो दे विल गेन अ लॉट. और आई हैव अ वन सिंगल रिक्वेस्ट जो कि मैं बच्चों से करना चाहूंगा, whoever is watching this podcast right now, कि please just take a notepad and a pen, right, and whatever points you feel is important, just note it down. और podcast देखने के बाद उसको सर्च करके जरूर देखना, because utilize the time that you will be investing. As simple as that, right? सिर्फ ये entertainment नहीं है, it is information that you'll be getting, right? So let's just begin with the podcast then, right? So like while beginning with it, we would just like to understand that how has your story been till this point? तो लाइक मनीष, इट्स बीन ऑब्वियसली चैलेंजिंग, राइट? मतलब जब आप एक छोटे शहर से आ रहे हो, मतलब आई बॉर्न इन अ स्मॉल विलेज ऑफ सहारनपुर, इट्स कम्स अंडर यूपी, ठीक है. उसके बाद माय फादर इज इन गवर्नमेंट जॉब. तो एजुकेशन हालांकि मेरा देहरादून से हुआ है, बट इट इज अगेन फ्रॉम नॉट वेरी बिग स्कूल, मतलब छोटा स्कूल था. आफ्टर दैट लाइक मेरे को नहीं पता था कि मैं आगे जाके बीटेक करने वाला हूँ. मेरे फादर सजेस्टेड कि बीटेक में एडमिशन ले लेते हैं. आई हैड अ कंपार्टमेंट, मतलब मेरा 12th में कंपार्टमेंट आया था फिजिक्स में. उसके बाद मेरे फादर ने बोला कि एक बार ट्राई देते हैं. तो एक कॉलेज था हमारा बीटेक में, कंप्यूटर साइंस में मेरा बीटेक है 2012 में. देन अगेन मेरा फर्स्ट ईयर में मेरा 3 कंपार्टमेंट, फिर 3 बैक आए हम बीटेक में, ठीक है. और वो मेजर सब्जेक्ट्स में था. तो वहाँ पे एक डाउट भी आने लगा था कि बीटेक खत्म होगा नहीं होगा, कंप्लीट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे. बट विद द सपोर्ट ऑफ फ्रेंड्स एंड फैमिली, मतलब किया आगे चल के. एंड लाइक फाइनल ईयर तक आते आते मतलब आई हैड अ गुड मार्क्स इन बीटेक, ठीक है. उसके बाद हम टियर 3 सिटी से बीटेक किया है, ठीक है. कॉलेज इतना बड़ा नहीं था. एंड आई थिंक आई डोंट नो अभी बीटेक उस कॉलेज में चल रहा है नहीं चल रहा है, ठीक है. तो इट्स बीन 12 years विद बीटेक, ठीक है. तो कंपनीज आई नहीं है, फ्यूचर कुछ है नहीं, पता नहीं आगे करना क्या है. तो बीटेक करते करते मेरे को कुछ थोड़ा सा इंटरेस्ट था कुछ सब्जेक्ट्स में, जो हमारे जैसे बीटेक कंप्यूटर साइंस के यहाँ पे बच्चे अगर बैठे हो, तो ये पॉडकास्ट देख रहे हो, तो डेटा स्ट्रक्चर्स, ऑटोमेटा, इट इज लाइक वन ऑफ द डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स इन कंप्यूटर साइंस यू कैन से. तो इन सब्जेक्ट्स में मेरे को काफी इंटरेस्ट आने लगा था, है ना. तो जो भी चैलेंजिंग क्वेश्चन होते थे, आप बिलीव नहीं करोगे, जिस दिन मेरा ऑटोमेटा का एग्जाम था, मैंने 1 घंटे भी बुक नहीं उठाई है. मैंने सिर्फ अपने फ्रेंड्स को बताया है कि किस तरीके से इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है ना. तो फिर एक दिन मेरे को सर का कॉल आया जब बीटेक कर लिया, ठीक है. आई थिंक इट्स सितंबर और अक्टूबर. कुलदीप सर हमें पढ़ाते थे वो. तो उन्होंने पूछा ऐसे कि आजा कॉलेज में वैकेंसी है, पढ़ाएगा तो. और नेक्स्ट डे मैंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया. तो वहां से इस चीज की शुरुआत हुई कि पहले मैंने ऑलमोस्ट कुछ टाइम कॉलेज में पढ़ाया, ठीक है. फिर एक स्टार्टअप था, वो मैंने ज्वाइन किया एज अ पार्टनर यू कैन से, बट फिर वहां से ड्रॉप हो गए फंड्स की प्रॉब्लम्स की वजह से. फिर 2015 के टाइम आई थिंक, हाँ, उस टाइम पेटीएम बहुत बूम पे था. अगर आप बात करोगे तो पेटीएम मार्केट में चल रहा था. पेटीएम ने बीसीसीआई को भी स्पॉन्सरशिप कर दिया, और बिल्कुल हाँ एकदम पीक पे था पेटीएम का टाइम समय. तो मेरी काफी आदत थी कि मैं स्टार्टअप्स की न्यूज जो है बहुत
स्ट्रांगली कवर करता था, मतलब पढ़ता था मैं, ठीक है। कुछ ब्लॉग्स जैसे योर स्टोरी करके है, उसको मैं बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ, ठीक है। और INC42 है, तो पता चलता रहा कि हाँ फंड्स आ रहे हैं और चलो यहाँ पे ट्राई करते हैं। वो मैं डायरेक्टली, एक फ्रेंड है मेरे, उनके रेफरेंस से मैं डायरेक्टली वॉक इन इंटरव्यू में चला गया। तो यहाँ से मेरी कॉर्पोरेट लाइफ की स्टार्ट हुई थी। Paytm वाज माय फर्स्ट कंपनी, फर्स्ट कॉर्पोरेट कंपनी यू कैन से, ठीक है। छोटे रोल पे था ऑब्वियसली, आई वाज एसोसिएट देयर। उसके बाद फिर आई गॉट इनटू अनदर लाइक Amazon, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी और यू कैन से बिगेस्ट कंपनी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इन ई-कॉमर्स वहाँ पे मेरे को टीम हैंडलिंग मैंने Amazon से सीखी है कि कैसे आप ई-कॉमर्स में मेजरली इन्वॉल्व होने वाले हो, ठीक है। कैसे आप ऑपरेशंस बहुत ज्यादा सीखने वाले हो। Amazon में एक चीज बहुत अच्छी है कि वहाँ पे जूनियर लेवल से लेके सीनियर लेवल, मतलब ऐसा कुछ बैरियर नहीं है कि कोई अपने आप को बहुत ज्यादा सुपीरियर समझ रहा है कि नहीं मैं ये काम नहीं करूंगा। तो वहां से मेरे को काफी कुछ सीखने को मिला और वहीं से मैंने स्टार्ट किया। अप्रोक्स 70-80 पीपल एक की शिफ्ट में हम लोग मैनेज करते थे, ठीक है। और फिर वहां से मेरा ग्रोथ स्टार्ट हुआ। देन आई वर्क टू फ्लिपकार्ट, स्विगी, लोड शेयर एंड अभी मैं PW में हूँ। तो इस तरीके से वो होता रहा, मतलब अच्छे लोग मिलते रहे, रिलेशंस बनते रहे और आगे बढ़ते रहे। इट्स नॉट दैट कि आप इंटरव्यू देते रहोगे और आपकी ग्रोथ होती रहेगी, ठीक है। आपको इवॉल्व होना पड़ेगा टाइम टू टाइम कि अभी क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। सो दिस इज ऑल मनीष, इस तरह से मेरा करियर चला है अभी, ठीक है। Definitely. मतलब you mentioned two very important points, मतलब end करते करते इस आंसर को, that you need to interact a lot, पहली चीज है ना। So that's how you network and build a meaningful relationship with people, है ना। and दूसरा है कि मतलब don't set back, right, just keep on pushing further, एक तरीके से, right। and like these are two very valuable lessons that you just try to deliver in the first answer itself while telling about your story. And definitely, I can tell you that this podcast will be crazy. When we'll be ending it, we'll be happy that okay, wow, what a discussion, right? Definitely. So you mentioned, as you mentioned that academia and corporate is something that you have done, right? Both you have done, and there were definitely moments when you definitely questioned your career decision as well, as you mentioned in your introduction, right? So how did you actually go through these uncertainties and challenges? How did you decide that okay, this is something that I should do? तो मनीष, जब मैं पढ़ा रहा था, ठीक है, तो मेरे को बिल्कुल मजा आ रहा था। ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं थी कि आई विल बी यूजिंग सम मतलब रैंडमली वर्ड्स इन दिस पोस्ट, ऐसा नॉट अ फैंसी वर्ड्स, ठीक है। तो मजा आ रहा था, मतलब मेरे को पढ़ाने का और यू कैन से कि मेंटरशिप का इट्स मतलब है मेरे को शौक, मतलब आई लव इट, ठीक है। जो एक्सपीरियंस सीखा है दूसरों को बताने का। बीटेक में हमने गलतियां करी थी वो हम बताते थे अपने बीटेक और पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था, ठीक। बट फिर वहां से हमेशा से मन में ये रहता था कि नहीं कुछ करना है अलग, ठीक है, सिर्फ पढ़ाना है, जॉब नहीं करनी है। तो उस टाइम पे हम लोग मतलब बाय सेकंड और थर्ड ईयर ऑफ बीटेक यू कैन से हम लोग ब्लॉगिंग कर रहे थे, ठीक है। हमारा एक सेट ऑफ फ्रेंड्स था, ठीक है, एक कंपनी थी, उसने हमें बताया कि ब्लॉगिंग कैसे करते हैं। ये व्लॉगिंग तो बाद में ट्रेंड में आया है, ठीक है। हम लोग 2009-10 से ब्लॉगिंग करते थे। जो आप अभी गूगल पे डालते हो कि UPTU रिजल्ट्स, GPTU रिजल्ट्स, ठीक है, उसमें हमारी वेबसाइट्स रहती थी टॉप पे। UPTU या GPTU की वेबसाइट्स नहीं रहती थी, लोग हमारी वेबसाइट्स के थ्रू लिंक पे जाते थे। अभी भी बच्चे जो मतलब Tier 3 सिटीज में वो डायरेक्टली गवर्नमेंट वेबसाइट्स नहीं खोलते कि रिजल्ट कैसे लिखता है। अभी भी वो ट्रेंड है कि गूगल पे लिखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल और बताता हूँ, जैसे भी गणेश चतुर्थी चल रही है तो गूगल पे हम सर्च क्या करेंगे, गणेश चतुर्थी बोलते हैं वो 24, तो हम लोगों की वेबसाइट्स रहती थी, वो डिजाइन करते थे हम लोग छोटे लेवल पे ब्लॉगिंग करते थे। उस टाइम भी हम एक हैंडसम अमाउंट अर्न कर लेते थे। गूगल एडसेंस से जब मेरा फर्स्ट चेक आया था, मैं बीटेक में ही था, अवेयर ऑफ एडसेंस, है ना, ठीक है। तो फिर वहां से स्टार्ट हुआ कि चलो अपना काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम कर रहे थे धीरे धीरे, बट वो स्टार्ट किया काम, वहां पे लॉसेस हुए, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हुए जो होते ही है, ठीक है, कई बार। तो उसके बाद जब पैसा नहीं था, जेब में कुछ नहीं था, तो सोचा कि चलो जॉब तो करनी है। और इस तरीके से कॉर्पोरेट करियर के एक स्टार्ट हुआ था कि एकेडमिक से कॉर्पोरेट की तरफ कैसे चले गए। ऐसा सोचा नहीं था कि एकेडमिक्स भी करेंगे या कॉर्पोरेट भी करेंगे, बट यू कैन से कि जरूरत के हिसाब से हमारी पॉकेट के हिसाब से अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वो चीजें होती गई। एक बार को पेरेंट्स ने भी हमारी एजुकेशन पे पैसा लगा दिया, लोन लेके पापा ने मेरे को बीटेक कराया, है ना। और फिर लगने लगता है कि नहीं यार, अब हम बोझ बन रहे हैं, इनके ऊपर तो कुछ कर लेते हैं, ठीक है। तो वहां से शुरुआत हुई कि हम लोग NCR शिफ्ट हुए। और एक अच्छी चीज क्या रही है हमेशा लाइफ में कि
हमारा जो ग्रुप है बीटेक हम लोगों ने जिनको साथ में किया है, हम साथ हैं अभी भी, ठीक है। झूठ मतलब नजर ना लगे, वो कहते हैं कि अभी भी हम साथ ही हैं। तो हम लोगों को करियर में हमेशा एक सिटी से दूसरी सिटी मूव करने में वैसा कभी प्रॉब्लम नहीं आया। तो यही था कि इसी तरह से मेरी कॉर्पोरेट की शुरुआत हुई। अब फिर वो सप्लाई चेन में मेरा मेजर एक्सपीरियंस है, फिर मैं दूसरी इंडस्ट्री की तरफ हूँ अभी। तो न्यू ट्राई करने के लिए ऑब्वियसली, ठीक है, टू अडेप्ट द चेंजेस। जितनी नई नई चीजें आ रही हैं मार्केट में, अगर हम उनको अडेप्ट नहीं करेंगे तो एक ही जगह अटक के रह जाएंगे, है ना। सही बात है। वो टाइम टू टाइम चेंज होती रही चीजें और उसी तरह से इन्वॉल्व होता रहा। सीखते रहे हम लोग, खुद सीखते रहे हम लोग, यूट्यूब पे टाइम पास करते रहे कि क्या है क्या नहीं है। बस इस तरीके से चीजें आगे चलती चले। बहुत सुंदर। मतलब ऐसा है कि ये इंस्पायरिंग भी है साथ के साथ सुनते हुए, है ना। और मतलब मोटिवेशन भी देगा काफी सारे बच्चों को, राइट। अच्छा, जैसे आपने इस चीज से डील करा अपनी लाइफ में, जैसे स्टार्ट हुई जर्नी, जैसे भी आपने उस चीज से डील करा आते आते जो भी चीजें आती गई, राइट, जो भी प्रॉब्लम्स आती गई, सो आप बच्चों को क्या सलाह देंगे कि उनको ये चीजें कैसे हैंडल करनी चाहिए अपनी लाइफ में? यार मेरे को लगता है कि मनीष हमेशा ना बात करनी चाहिए हमें, ठीक है। हम अपने अंदर कोई चीज रख के बैठ जाएंगे कि नहीं मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, तो उससे कुछ नहीं होगा। अभी मैं रिसेंटली पढ़ रहा था, अभी कोटा में एक और बच्चे ने सुसाइड कर लिया। हाँ। कोटा में मेजरली प्रिपरेशन के लिए लोग जाते हैं। तो पेरेंट्स का प्रेशर डेफिनेटली रहता है। मतलब आई विल से कि अगर 100 बच्चे हैं, 100 में से 70 या 80 बच्चों के ऊपर पेरेंट्स का प्रेशर रहेगा कि नहीं हमें लाइफ में अच्छा करना है, ठीक है। बट उस प्रेशर को आप नेगेटिव वे में ना ले, पॉजिटिव वे में ले, ठीक है। जब हमारी भी बैग आई थी, हमारी भी कंपार्टमेंट आई थी, हमें भी सूता गया था। ऐसा तो नहीं है कि पेरेंट्स कुछ बोलेंगे नहीं, ऑब्वियसली बोलेंगे, मतलब हम पे इन्वेस्ट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है। तो आप बात करें, अपने फ्रेंड से बात करें, ठीक है। अपने फ्रेंड से बात करें, अपने पेरेंट्स से बात करें। इवन मैं बोलूंगा अपने फादर के साथ बैठे, मदर के साथ बैठे कि ऐसा हुआ है तो मैं क्या कर सकता हूँ। आपका एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स होगा, 2-4 फ्रेंड्स होंगे, ठीक है। ये भी मैं बताता हूँ, देखो आपको कि जब आप स्कूल में रहेंगे बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, कॉलेज में होंगे, हो सकता है वो डबल हो जाए, कम हो जाए। बट आपके पास 1 या 2 या 3 अपने ऐसे फ्रेंड्स रहने चाहिए जिनके साथ आप हमेशा चले। वो आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। कॉर्पोरेट में भी जब आप आ जाओगे तो आपको लगेगा मेरे बगल में बैठा हुआ बंदा मेरा है, वो होता नहीं है। कॉर्पोरेट इज लेट्स गो इट, कॉर्पोरेट में मतलब आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि ये दोस्त मेरे हैं, बट होते नहीं है यार, ठीक है। हर कोई एक दूसरे को खत्म करने के लिए बैठा हुआ है। तो आप बात करें एक दूसरे से, जिससे भी बात करनी है, अपने टीचर से बात करें, अपने स्कूल टीचर से बात करें, उनसे मिले जाके कि मैं इस चैलेंज को कैसे ओवरकम कर सकता हूँ, फिर उस पर काम करें। तो उससे आपको बाहर निकलने में डेफिनेटली हेल्प करेंगे। और 2 लोग, एक आपके पेरेंट्स और आपके फ्रेंड, यही 2 चीजें मेजर हैं आपकी लाइफ में जो आपको हमेशा गाइड कर सकते हैं। और आपके टीचर्स, है ना, डेफिनेटली आप इनसे डिस्कस करें और डेफिनेटली उसका सोल्यूशन निकलेगा। और मैं बोलूंगा मनीष, विद दिस एक थोड़ा सा आप अपना सा समय ऊपर वाले को भी दें, है ना, तो आपको वहां से बहुत पॉजिटिव एनर्जीज मिलेंगी। डेफिनेटली। तो ये सब चीजें के साथ साथ मैं बस इतना ही बोलूंगा कि आप बात करें, अंदर ना रखें कुछ चीज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे, ऑनेस्टली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अच्छा, इसमें एक चीज है ना कि आपके टाइम से अभी का टाइम ना, देयर इज वन मेजर डिफरेंस। पता है, ऐसे ही बताऊं कि जो बच्चे हैं ना, उनका माइंडसेट बहुत डिफरेंट हो गया है, राइट। मतलब पहले स्टूडेंट्स इंटरेक्ट करते थे आपस में। मतलब मैं भी दिखता हूँ ना, मेरे को 5 साल हो गए अभी, दिस इज माय फाइनल ईयर, राइट। तो फर्स्ट ईयर का जो अभी बच्चा आ रहा है ना, दे आर नॉट दैट मच इंटरेस्टेड इन मेकिंग फ्रेंड्स। मतलब उनको ग्रुप नहीं चाहिए, दोस्ती नहीं करनी, वो अपने फोन पे लगे पड़े हैं, ऑनेस्टली, है ना। और मतलब जब मेरा ग्रुप आया था, हम लोग जब फर्स्ट ईयर में आए थे ना, तो हमें फोन उठाने की फुर्सत नहीं थी, हमें पता नहीं था कि कॉल आ रहा है करते, ऑनेस्टली, है ना। 20 बच्चे बैठे हैं, क्लास के 20 लड़के बैठे हैं, तो बैठे हैं, सब मजे ले रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ये आंसर इट हैड अ लॉट ऑफ टेकअवेज फॉर द स्टूडेंट्स एज वेल, है ना। मतलब स्टूडेंट्स के लिए ही था स्पेशली, बिकॉज दैट्स हाउ वो प्रॉब्लम से डील कर सकते अपनी लाइफ में, राइट। Yes. अब यू हैव मैनेज मल्टीपल टीम्स, मतलब आप जिन सीनियर प्रोफाइल्स पे आप काम कर रहे हो, वहाँ पे यू हैव मैनेज मल्टीपल टीम्स और बहुत बड़ी बड़ी टीम्स, राइट। सो अभी एज अ लीडर, है ना, लाइक देयर इज अ माइंडसेट दैट यू हैव डेवलप्ड, यू हैव बिल्ड दैट माइंडसेट, राइट। मतलब शुरू से काम करते करते जैसे जैसे ग्रेजुअली प्रोसेस हुआ है, आपके अकॉर्डिंग टेक्निकल एक्सपर्टीज प्ले अ वाइटल रोल, और इज इट more important, or emotional intelligence is more important, right? And why? That's the question.
अब मतलब मनीष, हर चीज का होना जरूरी है, ठीक है। Definitely. सिर्फ टेक्निकल एक्सपर्टीज से आप टीम नहीं संभाल सकते, या सिर्फ अगर आप इमोशनल हो तो आप उससे कंपनी को ड्राइव नहीं कर सकते। कंपनी को ड्राइव नहीं, मतलब टीम को ड्राइव नहीं कर सकते फॉर द कंपनी, यू कैन से। तो जब भी आप छोटी टीम ड्राइव कर रहे हो या बड़ी टीम ड्राइव कर रहे हो, आप आपके पास हर चीज होनी चाहिए। जैसे मैं अमेज़न में जब फर्स्ट टाइम मेरे को टीम मिली थी, है ना, तो वो मेरे लिए भी काफी चैलेंजिंग था। बट आपको क्या है कि इवॉल्व होना पड़ेगा टीम के साथ। अब मैं फर्स्ट डे ऑफ ज्वाइनिंग से बोलने लग जाऊं, आज मेरी ज्वाइनिंग है, आज मेरे को बोल दिया कि आपको ये 10 लोगों को मैनेज करना है, मैं उन्हें पहले दिन से बोलने लग जाऊं नहीं भाई ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर, तो अडेप्टेबिलिटी नहीं आएगी टीम के अंदर, ठीक है। वो मेरे को अडॉप्ट कर ही नहीं पाएंगे कि नहीं भाई कौन आ गया है, वो मेरे को 10 गालियां देंगे। तो जब भी मतलब हम नई टीम देख रहे हैं या न्यू कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं या हमारा इंटरनल ट्रांसफर हो रहा है कंपनीज में, अपनी कंपनी में, तो पहले हमें जानना पड़ेगा हमारी टीम के बंदे हैं जो क्या टीम है वो किस तरीके से बिहेव कर रही है या उनका नेचर कैसा है, वो किस तरह से काम करते हैं, हमें वो समझना पड़ेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद कि कौन कहाँ पे ऊपर नीचे कर रहा है उसको समझते हुए हमें उनको बताना पड़ेगा कि भाई इस चीज को इस तरीके से कर ले और इस चीज को इस तरह से कर। राइट। तो टेक्निकल एक्सपर्टीज भी जरूरी है, इमोशनल भी जरूरी है, मैनेजमेंट भी जरूरी है, डांटना भी जरूरी है, प्यार करना भी जरूरी है, और पार्टी करना तो सबसे ज्यादा जरूरी है ना। तो ये सब चीजों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। सिर्फ एक या दो चीज से टीम मैनेज हो ही नहीं सकती। हमारे पेरेंट्स हैं वो सिर्फ हमें डांट के थोड़ी आगे चला सकते हैं, डेफिनेटली वो हमें डांटते भी है, प्यार भी करते हैं, मारते भी है, घुमाने भी ले जाते हैं। तो ये चीज तो हम अपने घर से भी सीख सकते हैं, अपने पुराने टीचर से भी सीखते हैं। अब तो टीचर मारते नहीं है, हम लोगों को तो टीचर कितना मारते थे, है ना। अब तो मना ही हो गया कि पीट ही नहीं सकते हैं टीचर्स को, ठीक है। तो वो सीखना पड़ेगा मतलब। और जब आपको फर्स्ट टाइम किसी को भी मतलब टीम मिलेगी तो वो चैलेंजिंग होगा, बट टाइम के साथ साथ ना आप भी खुद से भी ग्रो करते चले जाओगे कि हाँ मेरे को कैसे करना है, क्या देखना है, कहाँ मैं लैग कर रहा हूँ। बात करोगे आप हर लोगों से, आज इस तरह के चैलेंजेस होंगे। क्योंकि मनीष क्या होता है कि मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर अभी ब्रेक हुआ ऑफिस में लोग सुट्टा फूकने जाते हैं, आज तो डोंट स्मोक, है ना, या ब्रेक पे जा रहे, लंच पे जा रहे, तो वो खाना खाते हुए भी क्या बात करेंगे, यार उसने ऐसे फूक दिया, इसने ऐसे कर दिया, मेरे साथ ऐसा हो गया। घर जाते जाते भी वो सबके दिमाग में जो भी जॉब कर रहा है ना, जॉब ही घूमती है, घर को टाइम देना मुश्किल हो गया। तो मैनेजमेंट, ये पार्ट भी एक मैनेजमेंट का ही आता है डेफिनेटली। ये जब आप खाना खाने जा रहे हैं, फ्री टाइम में जा रहे हैं, तो लेट्स हैव अ गुड टाइम विद द टीम, सिर्फ वो डिस्कस ना करें। राइट, एंड दैट्स दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज एज वेल, है ना। अच्छा, ऐसा है कि स्टूडेंट्स भी, अगर हम स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से सोचे इस बात के बारे में, है ना, तो ऐसा है कि अभी स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ पुश करा जाता है कि टेक्निकल स्किल्स बिल्ड करो, है ना, मतलब हार्ड स्किल्स जो होती है ना, वो हार्ड स्किल्स पे काम करो, बिकॉज स्किल रेलिवेंट इंडस्ट्री है ना, यू नीड टू बी रेलिवेंट फॉर द इंडस्ट्री। तो आपको स्किल चाहिए जो भी आपके प्रोफाइल के लिए मतलब सही हो, जो कि आपको मोर रिप्रेजेंटेबल बनाए, है ना। फिर कई बार ये होता है कि वहीं पे उस पॉइंट पे आके सॉफ्ट स्किल्स भूल जाते हैं, कम्युनिकेशन उतनी अच्छी नहीं हो पाती, है ना, और मतलब खुद को रिप्रेजेंट कैसे कर पाओगे जब तक बात करनी नहीं आएगी, राइट। एंड दैट इज ऑल्सो मैनेजमेंट एट सम पॉइंट, है ना। तो हाउ कैन स्टूडेंट्स डेवलप दिस इमोशनल इंटेलिजेंस उस पॉइंट पे आकर के, है ना, कि उनको इमोशनली उतना अडेप्टेबल होना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हाउ टू गो थ्रू इट एक तरीके से, कि कौन सा स्किल कब। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ मनीष, अपना ही देता हूँ या मेरे फ्रेंड्स का भी देता हूँ। जब मैं फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया था मैंने कंपनी, तो मेरे को ना एक्सेल का भी नहीं आता था। पाइवट भी जो लगाते हैं ना एक्सेल में, मैं लिखता था कि ये वाला कॉलम यहाँ लिखना है, ये यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अभी आप मेरे से पूछोगे एक्सेल के बारे में तो आई मीन टू एडवांस लेवल, ठीक है। मैं अलग तरह की चीजें सीख चुका हूँ उसमें। तो डेफिनेटली प्रेशर रहता है कि हमें ये एक्सपर्टीज सीखनी है, ये सीखनी है और ये सीखनी है। हमारे पास 10 चीजें आज के टाइम में, अगर सिर्फ हम डेवलपर्स की बात करें या इंजीनियर्स की बात करें, तो हर मतलब चीजें विद इन डेज बदल रही हैं, ठीक है। अब ईयर्स भी नहीं लग रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, बच्चों को पता नहीं होता है, उसकी वजह से फायरिंग हो जाती है। तो इसको लेके ना यार बिल्कुल भी प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। देखो अभी क्या चल रहा है कि एआई का इतना हवा चल रहा है, एआई की वजह से इतनी जॉब चली जाएंगी, इतनी जॉब चली, सारी जॉब्स थोड़ी खत्म हो जाएंगी, है ना। अगर हम अपने दिमाग में एक परसेप्शन बना लेंगे कि भाई हम तो खत्म है, कोविड आया था, जॉब चली गई, फिर लोगों को लगने लग गया जॉब जाएगी, आगे भी जाएगी, हमारी भी गई है जॉब, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारी नहीं गई। अभी रिसेंटली 5 दिन पहले ही मेरा एक फ्रेंड है, इट्स ऑन 30, ही वाज ऑन 30 LPA, ठीक है। उसको कंपनी ने बोल दिया या तो यहाँ ट्रांसफर ले लो आप, वरना जॉब छोड़ दो, तो उसकी जॉब चली गई, ही इज ऑन नोटिस पीरियड फाइनल, ठीक है।
तो चीजें मतलब ये चैलेंजेस तो आएंगे मनीष, हमेशा आएंगे लाइफ में, कि हमें सीखना भी है और उसको फिर हम, अगर हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई तो उसको कवर अप कैसे करना है, ठीक है। तो उसका सिर्फ सिंपल सी चीज है कि लर्निंग तो हमें करनी ही है, लर्निंग हमें करनी है। अब आप मुझे एक बात बताओ कि हमारी जॉब का टाइम 10 से 6 या 10 से 7 या 10 से 8 है, ठीक है। अभी हमारे एक सर ने एक चीज बोली थी कि हमें इतने घंटे काम करना चाहिए, है ना, ये ऐसा करना चाहिए। बट आजकल की जनरेशन क्या हुई है ना कि उसको बहुत ज्यादा नेगेटिव वे में ले लिया। ऐसा नहीं होता कि अगर आप इतने घंटे काम कर रहे हो, इट डजंट मीन कि आप उनके लिए काम कर रहे हो। अब मैं भी क्या बोलता हूँ अपनी टीम को कि आप 10 से 7 अगर जॉब कर रहे हो, 10 से 6 जॉब कर रहे हो, लेट्स सपोज, तो आप एडिशनली 2 घंटे अपने आप को दो। कि अगर आप एडिशनली अपने आप को दोगे नहीं तो आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसे होगा, स्किल डेवलपमेंट कैसे हो, समझ रहे हो आप? कि अगर मेरे को अपने आप को इम्प्रूव करना है ना तो वो मैं खुद ही कर सकता हूँ आज के टाइम में। अगर मैं सोचूं कि मेरी क्लास लगेगी, मुझे टीचर पढ़ाएगा बैठ के, तो वो तो बहुत देर हो जाएगा। क्या नहीं है अवेलेबल आज की डेट में हमारे पास इंटरनेट पे, एवरीथिंग इज अवेलेबल, ठीक है। मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, मैं लिटरली बता रहा हूँ आपको मनीष, बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको, उसने एनसीआर में बीटेक के बाद 7,000 रुपए में ज्वाइन किया, ठीक है, 7,000 ऑन इन अ कॉल सेंटर। तब से लेके अब तक उसने एक कोचिंग ज्वाइन नहीं करी, कुछ ज्वाइन नहीं किया, ठीक है। सब कुछ यूट्यूब पे देखा, ऑफिस से आता था, हम उसको बोलते थे भाई सो जा, वो पढ़ता रहता था, सेल्फ लर्निंग करता रहता था, ठीक है। आज की डेट में उसका पैकेज मतलब एक अलग लेवल पे है, ठीक है। मतलब हमारा जो फ्रेंड सर्कल है उसमें सबसे ज्यादा पैकेज ही इज टेकिंग। तो सेल्फ डेवलपमेंट के लिए मेरे को लगता है ना आपको खुद से ही सवाल पूछने पड़ेंगे और खुद से ही क्वेश्चन करने पड़ेंगे। और जब बात आती है इमोशनल सपोर्ट की कि हम उस चीज से कैसे बाहर आए, तो फिर से मैं वही चीज रिपोर्ट करूंगा कि आप अपने पेरेंट्स से बात करें और अपने फ्रेंड से बात करें। अब यहाँ पे चैलेंज क्या आता है आज की जनरेशन में, या अब होने भी लग गया है, ठीक है, कि हम लोग अपना पेरेंट्स के साथ ना उतना कनेक्ट कर नहीं पाते हैं, उतना खुल के अपने पेरेंट्स से नहीं बोल पाएंगे जितना हम अपने फ्रेंड्स के साथ बोल पाएंगे। कि कुछ ज्यादा ही, मतलब अभी ब्रेकअप भी हो गया है भाई मेरा, है ना, लड़की मेरे को छोड़ के भी चली गई है और मेरी जॉब भी चली गई है और मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, मैं बैठ के बस दारू पी रहा हूँ और सुट्टा फूक रहा हूँ, है ना। तो उस केस में तो आप यार बिल्कुल ही खत्म हो जाओगे ना, वो तो करना ही नहीं है लाइफ में। और मेरे को लगता है अगर कोई इंसान कभी ऐसी गलती कर भी रहा हो ना, तो वहां पे फ्रेंड्स का बहुत बड़ा सपोर्ट आ जाता है, जिनके साथ आप रह रहे हो, जिनके साथ आप जी रहे हो घर से बाहर, तो उनपे उस टाइम पे फ्रेंड्स को सपोर्ट करना बहुत जरूरी हो सकता है। जो आपके पॉडकास्ट देख रहे हो उसमें से भी किन्हीं के साथ हुआ है ऐसा, है ना, तो मैं ये बोलूंगा कि आप अपने फ्रेंड्स का वहां पे सपोर्ट करें, उनको इन चीजों से बाहर निकालने में हेल्प करें। तो सेल्फ लर्निंग करनी बहुत जरूरी है आगे बढ़ने के लिए, एक्सपर्टीज लाने के लिए हर चीज में। और इमोशनल टच की जब बात आती है तो आपको डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेनी पड़ेगी और ऊपर वाले की हेल्प इन द सेंस कि आप थोड़ा सा भगवान को टाइम किसी भी तरह से दें, चाहे 5 मिनट दे चाहे 10 मिनट दे, तो उससे बहुत सारी चीजें आती है। अभी क्या है कि अगर मैं लेट्स सपोज मनीष, अगर मेरे हाथ में फोन आ गया, इंस्टाग्राम की मैंने एक रील देख ली, तो मतलब ही नहीं होता कि मैं आधे घंटे से पहले फोन एक साइड में रखूं, तो उससे तो स्किल डेवलपमेंट नहीं होगा। हालांकि आजकल लोग बोलेंगे कि नहीं, हर कोई इंस्टा के ऊपर ज्ञान देता रहता है। आप देखो ना कंटेंट जो आजकल इन्फ्लुएंसर है, कैसे इन्फ्लुएंसर है यार वो, है ना। आप भी देखोगे, अभी एक मीटअप हुआ, कल मैं देख रहा था, ऐसे लोगों का मीटअप हुआ है, उनको हम इन्फ्लुएंसर कैसे बोल सकते हैं यार। इन्फ्लुएंसर तो वो हुआ ना जो किसी की लाइफ में चेंज लेके आ रहा है। अब लोग बोलेंगे कि नहीं वो इन्फ्लुएंसर तो है, उनको टीवी पे बुला रहे हैं, उनके शोज चल रहे हैं। टीवी को और शोज को तो टीआरपी चाहिए यार, तो टीआरपी जो चल रही है वो तो उसको बुलाएंगे। अब आप जो कर रहे हो, ठीक है, आप रियल कंटेंट डाल रहे हो। मैं अपने टाइम पे बता देता हूँ, जब हम ब्लॉगिंग करते थे, जो कचरा डाल रहा है ना वो पर रैंक हो जाता था, जो ओरिजिनल कंटेंट डाल रहा है वो रैंक ही नहीं होता। बट अब इसी टाइम के साथ इवॉल्व हो गई है। गूगल ने भी अपने सर्च इंजन पे काम करा है, बहुत ज्यादा यूट्यूब ने भी करा है, सर्च इंजन पे काम हुए हैं, तो अब रियल कंटेंट देखने में भी मजा आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता। तो बस ये 2 चीजें हैं मनीष, कि आप सेल्फ डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। आपको अपने आप को टाइम देना पड़ेगा, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, वो लिमिट नहीं होती है उसकी, कि आप अपने आप को कितना टाइम देना चाह रहे हो सीखने के लिए। और इमोशनल टच में मैंने बता दिया आपको कि पेरेंट्स के साथ, मैंने हमेशा पेरेंट्स और फ्रेंड्स का ही साथ लिया है, ठीक है। थोड़ा ऊपर वाले से दुआ करिए, बस इसके अलावा सब ठीक हो जाता है। फिर थोड़ी प्रॉब्लम आती है डेफिनेटली, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, जैसे सबकी जुबान पे कॉमन लाइन रहती है कि मैं बहुत गरीब परिवार से आया हूँ और मैंने बहुत हसल किया है। कौन नहीं करता यार, असल सब सही बात है।
जो अमीर परिवार से भी आएगा ना हसल वो भी तो वो भी करता है। करेगा। हाँ। तो पिताजी का पैसा कितने दिन चला लेगा वो? वही चीज है, हसल तो करना पड़ेगा। मतलब हार्डवर्क तो हर जगह पे इन्वॉल्व है ही है। मतलब जो ऐसा होता है ना कि अभी इंडस्ट्री में भी जो डिलेमा है, द टैबू दैट वी आर ट्राइंग टू ब्रेक इज दिस थिंग ओनली, कि जितना आप सिंपल करके ग्लोरीफाई करके चीजें दिखाते हैं ना इन्फ्लुएंसर्स या फिर क्रिएटर्स, वैसी रियलिटी है नहीं। एंड बिल्कुल दैट थिंग इज एक्चुअली कॉजिंग डिमोटिवेशन एंड काइंड ऑफ इंड्यूसिंग डिप्रेशन बच्चों में, राइट? कि मतलब मैं नहीं कर पा रहा, जैसे दिखा रहे वैसे तू नहीं कर पा रहा, है ना? तो मतलब मेरे में कोई कमी है ना? मतलब मैं क्यों नहीं पहुंच पा रहा उस लेवल पे जैसे दिखा रहे हैं? मगर वो इस बारे में तो बात ही नहीं करते कि इससे पहले 1000 फेलियर्स देख करके वहां पे चढ़ाए जहाँ पे भी कोई उससे अचीव करिए, राइट? एंड द थिंग इज कि दिस फैक्टर इज कॉजिंग एक तरीके से मेंटल प्रेशर तो ऑलरेडी है जनरेशन पे, है ना? उसके ऊपर से आप और 2-4 ईटे रख दो, है ना? तो मतलब हाउ डज इट इवन मेक एनी सेंस कि आप मतलब जैसे आप पोर्ट्रेइंग की ठीक है मैं ग्लोरीफाइड हूँ, अब दूसरे को डिमीन कर दो, है ना? उसका तो कोई मतलब ही नहीं बनेगा ना इंडस्ट्री में आकर के। तो so this thing is actually the guide that is shared for the students अभी in your answer this thing will actually play a very important role overall। इसमें मनीष मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। हाँ। मतलब ये डिफरेंट टॉपिक हो सकता है कि जैसे स्टैंड अप कॉमेडी है यार, हाँ एक बंदा है, मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ, करता था, हाँ यू कैन से। एंड मतलब वो सबसे ज्यादा फेमस यंग जनरेशन में वही है आज की डेट में, अगर आप बोलो। बट आप स्टैंड अप कॉमेडी में भी देखोगे ना, बिना गाली के स्टैंड अप कॉमेडी नहीं हो रही है यार, राइट। बिना माँ बहन की गाली के स्टैंड अप कॉमेडी हो ही नहीं रही है। तो हम कैसे देख लें यार उसको? अगर मैं अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख रहा हूँ तो मैं उसको कैसे देख लूंगा यार? सही बात। तो मैंने स्टैंड अप कॉमेडी देखना ही बंद कर दिया है। अगर सिर्फ आप एक आदमी की बात करो, वो हमारे सब तहजीब से बात कर रहे हैं, एक दो और ले लो, उसके अलावा सब मतलब गाली देके, व्हाट इज दिस यार? गाली देके आप सबसे बात करते चले जा रहे हो और आप फेमस हो जा रहे हो, है ना? हालांकि मजा आता है सुनने में मनीष, ठीक है। जो यंग जनरेशन है, ठीक है, जो यंग जनरेशन है वो बिल्कुल बोलेंगे नहीं यार क्या बकवास कर रहा है आदमी, ठीक है, गाली देने तो सबसे ज्यादा मजा आता है। बट मुझे लगता है कि 1000 लोगों के सामने जब आप लाखों करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं तो थोड़ा सा होना चाहिए उससे। वो भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस है ना, इन्फ्लुएंस हो रहे हैं उन चीजों से हम लोग। ऐसे आराम से बैठ के मजा तो आता है मनीष ने। वही तो यार, मतलब ठीक है बट नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना कि गाली देते हैं तो चलो ठीक है, सुनने में मजा आ रहा है भाई, बट कहीं ना कहीं फील हुआ मेरे को कि नहीं यार ये चीज सही नहीं है, तो मैं उसको फॉलो करना बंद किया, उस Definitely। कर दिया है ऑलमोस्ट। क्योंकि सही नहीं है चीजें जिसको आप फॉलो, जैसे अब चैलेंजेस की बात आती है, जैसे विराट कोहली है हमारे, ठीक है, आई एम ए बिग फैन। मतलब 3 साल उन्होंने सेंचुरी नहीं मारी, है ना? वो भी तो एक हसल ही था यार, हमेशा जिया है उस आदमी ने, सब फॉलो कर रहे हैं, बट उसका भी फेलियर आया। मतलब ये डाउन फेस तो सबका आता है। अगर कोई सोचे कि मैं ऊपर वाले फेस पे रहूं तो ऐसा नहीं हो, नहीं कभी भी नहीं। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट लेसन। मतलब हाँ definitely the books that you are giving to the students, right? मतलब ये जो छोटे-छोटे points that you are sharing in every answer, these are very valuable pointers in itself। मतलब इतनी strong guide है ये कि जो बच्चा एक्चुअली में फिगर आउट कर पा रहा है ना कि ठीक है ये अभी इन्होंने ये जो बोल दिया, मतलब दिस कैन एक्चुअली हैव अ वेरी डीप मीनिंग, है ना? मतलब इतना सिंपली यू आर जस्ट डिलीवरिंग दी स्टेटमेंट्स बट इट हैज अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑनेस्टली। अभी बच्चों को क्या लगेगा कि ये सब ज्ञान की बातें सब देते हैं, बट देखो मैं सबको बता दूं, मैं भी 90s का ही हूँ, है ना? मैं कोई 80s या 70s का नहीं हूँ, मैं जिया हूँ इन चीजों को, तो इसलिए बता रहे हैं। और जितना चेंजेस मुझे लगता है 90s और 2000 वाली जनरेशन ने देखा है ना, वो आने वाले 100-200 साल में कोई नहीं देखने वाला। ये रियलिटी है ऑनेस्टली। अच्छा, अब जैसे आपने मेंशन करा अब तक, है ना, अबाउट योर एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग, है ना, कि ये कंपनीज जो आप वर्क विद और सब सीनियर प्रोफाइल्स है, राइट? एज मैनेजर, सीनियर मैनेजर, राइट, रीजनल मैनेजर्स, ऑपरेशनल मैनेजर्स एंड एवरीथिंग, लॉजिस्टिक्स दिखते हैं, है ना? तो अब ऐसा होता है कि हर जगह पे, मतलब अगर मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करूं तो मेरी लाइफ में भी कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स हैं जो कि मैंने अपने लिए सेट कर रखे हैं। एवरी इंडिविजुअल हैज दीज गोल्स, और कंपनीज भी इसी फॉर्मेट पे काम करती है कि कुछ जो लॉन्ग टर्म गोल, जो लॉन्ग टर्म विजन होता है उसको अचीव करने के लिए दे हैव शॉर्ट टर्म गोल्स दैट दे हैव सेट, है ना? तो हाउ इज दिस थिंग एक्चुअली बीइंग मतलब मैनेज्ड, कि बैलेंस कैसे करते हैं एक तरीके से कि मेरे को मेरा शॉर्ट टर्म गोल भी ऑप्टिमाइज रहे जो कि मेरे लॉन्ग टर्म विजन से अलाइन करे, ठीक है? और ये चीज अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करते हैं हर रोज, राइट? सो एनी टेक ऑन दिस जो आप कहो तो। मनीष मतलब मुझे लगता है कि जो शॉर्ट टर्म गोल्स है ना,
उन पे तो आप डेली लेवल पे काम कर रहे हो, ठीक है, कि मेरा अगर कोई गोल है कि जो मेरे को 1 महीने बाद करना है, हाँ। 1 महीने बाद लेट सपोज मुझे घूमने जाना है, तो उसकी प्लानिंग मैं रियल लाइफ से रिलेट करके बात कर रहा हूँ, ठीक है, या प्रोफेशनली अलग तरीके से हो सकती है। 1 महीने बाद मेरे को घूमने जाना है, तो मैं अभी से स्टार्ट हो जाऊंगा कि मुझे भाई क्या लेके जाना है, किस तरह का सामान लेके जाना है, मेरा रूट क्या रहेगा, या मेरा टोल टैक्स कितना लगने वाला है, मेरा पेट्रोल का खर्चा कितना होने वाला है, ठीक है। तो वो डेली लेवल पे हम लोग उसकी प्लानिंग कर ही रहे हैं और डेली हम उस चीज को जी रहे हैं। जब मेरी बात आती है लॉन्ग टर्म की कि मेरे को 5 साल बाद घर लेना है, 10 साल बाद मेरे को घर लेना है, तो मैं उसकी कैलकुलेशन लगाऊंगा कि नहीं भाई, अगर मैं कल की डेट में अप्रैल में मेरा अप्रेजल हो रहा है तो वो कितने % होगा और कैसे होगा। तो उसके लिए मेरे को अपने मैनेजर से बात करनी है। अगर यहाँ नहीं होगा, मैनेजर ने मना कर दिया कि भाई 10 ही % होगा, चाहिए मुझे 20, तो मेरे को देखना है कि मुझे दूसरी कंपनी में 30% अप्रेजल कैसे लेना है अब, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल को मनीष मैनेज करना ऑब्वियसली इट्स अ डिफिकल्ट टास्क, बट हमको बैठ के एनालाइज करना पड़ता है उस चीज को कि अगर हम इसको पाना है तो क्या करना है। अब एक मैं बताता हूँ आपको, मेरा हमेशा से मन था कि मेरे को कैफे खोलना, ठीक है। तो 2020 में जब कोविड आया तो मैंने कैफे खोल दिया जॉब छोड़ के, ठीक है। मैं देहरादून से हूँ बेसिकली, तो मसूरी रोड पे मैंने कैफे खोला। कैफे का नाम था सुकून, ठीक है, ठीक है। तो आते थे लोग, सुकून से बैठते थे, ठीक है। तो वो मेरा एक लॉन्ग टर्म गोल था कि एनी हाउ मेरे को एक बार कैफे खोलना ही है। तो वो जो मेरी सारी इन्वेस्टमेंट थी ना, वो वहां पे खत्म हो गई और उस कैफे भी बंद हो गया आज की डेट में, ठीक है। 8-9-10 महीने हम कैफे चला मेरे फ्रेंड के साथ, ठीक है, चलाया हमने, बट नहीं हो पाया क्योंकि एक टाइम पे आके ना, मैं सबको ये बोलूंगा, अगर कोई अपना स्टार्टअप स्टार्ट करने की सोच रहा है या छोटा स्टार्टअप भी लेट सपोज, तो आपके पास ना यार बैकअप होना बहुत जरूरी है। मिनिमम 2 to 3 years का बैकअप होना आपका जरूरी है। बैकअप इन टर्म्स ऑफ फंड्स है ना, कि कैसे चलाना है, क्या चलाएंगे, क्योंकि नो बिजनेस कैन मेक अ मनी फ्रॉम अ वेरी फर्स्ट डे, ठीक है। वो एक तुक्के की बात होती है कि भाई चल आज की डेट में किसी ने मोमो का ठेला लगाया है और उसे इन्फ्लुएंसर ने फेमस कर दिया जी, चलो भीड़ लग गई, ठीक है। वो हमेशा तो नहीं हो सकता ना यार, और सिंपैथी हर जगह पे भी नहीं आ सकती ना। हाँ, सही बात है। ठीक है, हो सकता है लोग मेरी सिंपैथी वाली टर्म को नेगेटिव वे में ले लें, बट ये हो ही रहा है ना आजकल। कोई बना के खड़ा कर देता है, इन्फ्लुएंसर वहां पहुंच जाते हैं जी, चलो बना लेते हैं वीडियो, हमारे भी व्यूज मिल जाएंगे। बट तो वो जो मैं बता रहा था कैफे वाला प्लान था मेरा, लॉन्ग टर्म का था, तो वो मैंने किया, हालांकि वो बंद हो गया, इट्स अ डिफरेंट थिंग। बट वो आपको प्लानिंग डे लेवल पे करनी पड़ेगी उसकी, कि मेरे को अगर आगे चलना है, मेरे को 10 साल बाद ये करना है, तो मुझे अभी से क्या करना पड़ेगा उसके लिए, और मेरे को 30 दिन बाद क्या करना है, तो वो तो हम डेली प्लानिंग कर ही रहे। तो इस तरीके से इवॉल्व होना पड़ेगा। अब उसका आप टेक्निकली किस तरीके से लेना है, अगर कोई कमेंट पे क्वेश्चन डालेगा इस पॉडकास्ट की बात की इसको किस तरीके से करना चाहिए, तो आई विल डेफिनेटली हेल्प, कि अगर आपको उस चीज को कैसे इवॉल्व कराना है तो आई विल आंसर। Understood. And you also shared your own experience कि अभी you opened a cafe and everything, right? COVID के टाइम पे, and the situation was not appropriate, crowd खत्म हो गया मार्केट पे, है ना? and burn हुआ सारा पैसा, and like these situations sometimes you know forecasting पे भी सब चीजें डिपेंड करती हैं कि कैसा हो रहा है, right? मतलब इंडस्ट्री कैसी आ रही है। Definitely, मतलब वो थोड़ा जल्दी भी किया था मनीष, मैं मेंशन करूंगा जो देख रहे हैं लोग, कि वो बिना प्लानिंग के एकदम से हो गया था, ठीक है। डेफिनेटली लॉन्ग टर्म प्लान था, बट वो उस टाइम पे जब जॉब छोड़ दिया चली गई, मतलब ठीक है, तो हसल में कर लिया हम लोगों ने, ठीक है, प्लान। मतलब इनिशियली बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, ठीक है, बट जब सेकंड वेव आई ना तो वो ज्यादा हिट कर गया। तो जब सेविंग्स नहीं रही, बीइंग अ मैरिड पर्सन यू हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, तो घर चलाने के लिए, सब चीजें चलाने के लिए भी आपको कुछ तो चाहिए यार, है ना। for sure. की वजह से वो शट डाउन किया और फिर वापस कॉर्पोरेट लाइफ में आए, चल रही है ठीक। But you know, hearing to you, मतलब जो भी आप जो भी चीजें डिलीवर कर रहे हो, right, from an experience honestly, so these things are actually you know depicting कि कितना हार्ड, जो हार्ड वर्क है, कितना हासिल है इस चीज के पीछे, because you have learned the hard way, right? सब चीजें करते करते, इम्प्लीमेंट करते करते सीखते हुए, and like that is why you are sitting at this position in your life आज कि you can talk about it openly, ताकि हाँ मैंने ये सब चीजें करी हैं फिर भी मैंने अचीव करा है ना। and the thing is कि मतलब this is a very great point about you as well, है ना, कि talking to a personality who has actually hustled in the real sense, right, and listening to the experiences that you're sharing is something that is of honor to me, right? मतलब
because I'm the first one who is listening to this podcast, right? Because I'm the one who is hosting the podcast, right? So but honestly, this is a great thing to actually hear about overall, है ना? अच्छा, ऐसा भी है कि you have mentioned that जितनी भी कंपनीज में you have worked, like सारी सीनियर पोजीशंस है, right? तो द थिंग इज कि अब ऐसा होता है ना कि सीनियर पोजीशन का टीम मैनेजमेंट आता है पूरा का पूरा. यू नीड टू मैनेज अ कंप्लीट टीम दैट टू अ वेरी लार्ज वन, है ना? अब टीम मैनेजमेंट के साथ में ऐसा है कि टीम इज जस्ट अ वेरी स्मॉल वर्ड, है ना, बट इट इज वेरी डाइवर्स, है ना? ऐसे कि हर इंडिविजुअल अलग है एंड एवरी इंडिविजुअल इज हैविंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ डिलीवरी एंड थॉट प्रोसेस, है ना? वो काम भी नहीं से करेगा जैसे आप उसको बोलोगे. हर इंडिविजुअल सेम तरीके से काम करेगा ही नहीं, है ना? बिल्कुल. तो अब उस चीज के साथ में देयर कम्स अ हाई प्रेशर सिचुएशन जहाँ पे कि आपको सब मैनेज करना है ना? अगर 1000 लोग हैं तो 1000 तरीके से मैनेज करना है 1000 लोगों को, राइट? सो इट इज दैट बिग ऑफ अ थिंग, है ना? तो हाउ डू यू फेस दीज चैलेंजेस? मतलब ऐसे चैलेंजेस तो आते होंगे जब यू आर मैनेजिंग अ बिग टीम, राइट? तो हाउ डू यू मैनेज दीज चैलेंजेस? और मतलब एक थॉट प्रोसेस क्या होता है उसको टैकल करने के लिए जो भी चैलेंजेस आते हैं? मैं आपको बताता हूँ मनीष के, अगर मैं जिस इंडस्ट्री से मैं हूँ, ठीक है, वो सप्लाई चेन में क्या होता है कि एवरी डे इज अ न्यू डे, एवरी आवर इज अ न्यू आवर, ठीक है? आप लोग अमेजोन में ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, आप एनसीआर में रह रहे हो, यू वांट ऑर्डर नेक्स्ट डे, ठीक है? अब तो क्विक कॉमर्स आ गया यार, हाँ, ठीक है? अभी पिछले 6 महीने से ज्यादा इवॉल्व हो गया है क्विक कॉमर्स. तो अब वो हसल है कंपनी के लिए, मैनेजर के लिए भी हसल. मतलब पहले मैं कंपनी लेवल में आपको बताता हूँ कि 10 मिनट में ऑर्डर देना है तो उसके लिए कितनी लंबी प्लानिंग लगी है, ठीक है? 24 आवर्स में अमेजोन से ऑर्डर आना है तो उसके ऊपर क्या प्लानिंग लग रही है. अगर आप कभी किसी वेयर हाउस में गए हो किसी भी कंपनी के जहाँ पे ऑर्डर पैक होते हैं तो आपको अलग लेवल की एनर्जी फील होगी अंदर से कि नहीं भाई ये मैंने अपने हाथ से पैकिंग करी है, मैंने अपने हाथ से ट्रक अनलोड किए हैं, ठीक है? ट्रक्स आते थे कंपनी में लगते थे, क्योंकि क्या होता है, मैं देखो ये एक मैं मैनेजमेंट का ही पार्ट बता रहा हूँ आपको कि जब सेल्स होती है, ठीक है, दिवाली सेल्स होती है, आई विल नॉट टेक कंपनीज नेम, ठीक है? तो उस टाइम पे बहुत प्रेशर रहता है काम का कि यार इतने नंबर्स ऑफ ऑर्डर्स आ रहे हैं और ये सबके फुलफिल करनी है. तो हम अपनी टीम के साथ लग के वो काम करना पड़ता है. अगर यार मैं अपने 100 लोगों को बोलने लग जाऊँ कि नहीं भाई करना है तेरे को, और मैं गाली देके बोलने लग जाऊँ कि भाई तेरे को करना ही करना है, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है वरना मैं तेरे को निकाल, ऐसे तो टीम काम करनी नहीं वाली यार, कभी भी नहीं करने वाली. तो सबसे पहले आपको अपने जो माइंडसेट है उसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग रखना है, क्योंकि चैलेंज डेफिनेटली आएंगे. आप दोनों को मैनेज कर रहे हो, लड़का भी है लड़की भी है, और आपकी कौन सी बात किसको बुरी लग जाए, ठीक है? कोई जाके कंप्लेन कर दे कि भाई उसने तो मेरे को इस तरह से बात कर ली, फिर आपके ऊपर टीम बैठे, इंक्वायरी हो, वो सब चीजों का ध्यान तो रखना पड़ता है. और जब आप ऑफिस में एंट्री कर रहे हो ना यार, तो जो आपके घर में चीजें हो रही है उसको भूल के ही एंटर करना पड़ेगा आपको, वरना कुछ नहीं हो पाएगा लाइफ में, ठीक है? अगर आप सिर्फ घर की चीजें वहां पे लेके जा रहे हो ना ऑफिस के अंदर, तो आप इतनी बड़ी टीम कभी मैनेज कर ही नहीं पाओगे. आपकी टीम में आपको क्या लगेगा कि नहीं यार मेरे घर में चल रहा है, मैं टीम कैसे संभाल? तो जब भी आप बड़ी टीम मैनेज कर रहे हो आपका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग रहना बहुत जरूरी है, और आपको हर इंडिविजुअल के साथ कनेक्ट रखना जरूरी है, ठीक है? अगर आप विद इन अ प्रीमिसेस बात कर रहे हो, विद इन अ प्रीमिसेस है आपकी टीम, लाइक एक कैंपस में है, 2-3 फ्लोर की बिल्डिंग है, उसमें सारे एम्प्लॉइज हैं, अगर वहाँ 100 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, तो मेरे को पर्सनली लगता है, ठीक है मनीष, की आपको उन 100 लोगों से एटलीस्ट 1 या 2 बार मिला होना चाहिए. आपको उनका 100 में से 70 लोगों का नाम पता होना चाहिए. आई विल नॉट से कि 100 का पता होना चाहिए, बट 100 का मेरे को तो पता रहता था उस टाइम पे, बट मिनिमम 70-80% जनता का नाम आपको पता होना चाहिए कि आप उसके नाम से बुला लो, उसको लगे कि हाँ मेरे मैनेजर को मेरा नाम पता है, ठीक है? ये मैं लोअर लेवल पे बात कर रहा हूँ. जब आप कॉर्पोरेट वाले कल्चर में आ रहे हो, अभी तक मैं वेयर हाउसिंग की बात कर रहा हूँ, तो कॉर्पोरेट में भी आपको अपनी टीम पता होनी चाहिए. कॉर्पोरेट में हर एक की आपको वीकनेस और स्ट्रॉन्ग पॉइंट पता होना चाहिए कि आप कल की डेट में काम डिस्ट्रीब्यूट करो तो आपको पता होना चाहिए कि भाई मेरे को ए को ये काम देना है, बी को ये काम देना है, सी को ये काम देना है. अगर आपको एक्सपर्टीज ही नहीं पता है ना अपनी टीम की, तो आप बिल्कुल काम नहीं करा सकते यार. फिर तो आप गधे घोड़ों की तरह उनको बोलोगे कि भाई चल सवारी लेके चलना ही है, तेरे को माल ढोना ही है. समझ रहे हो आप? तो अब मेरे पास एक्स तरह की वर्क है. मेरे को जो कंपनी ने काम दिया है कि भाई तेरे को ये भी देखना है, ये भी, तेरे को ऑपरेशंस भी देखना है, तेरे को सेल्स भी देखनी है, बिजनेस भी देखना है, रेवेन्यू भी देखना है, लॉस प्रॉफिट भी देखना है. तो उस तरीके से मैं टीम को लेके चलूंगा कि भाई अगर मेरे को ऑपरेशंस का काम देना है तो किसको देना है ना, अगर मेरे को बिजनेस ड्राइव कराना है तो किससे ड्राइव कराना है अपना, अगर मेरे को लॉसेस कम कराने हैं कहीं के तो वो कैसे कम कराने हैं, श्रिंकेज कम कराना है तो वो कैसे कराना है, कस्टमर जो डैमेजेस आ रहे हैं वो कम कराने तो कैसे कराना है, ठीक है? एक इसमें एडिशनल चीज मैं ये बोलूंगा, जब भी आप अपनी टीम को काम दे रहे हैं तो उनके साथ बैठे, आप उन्हें ऑर्डर दे के भाग ना जाए चाय कॉफी पीने. थोड़ी देर उनके साथ टाइम इन्वेस्ट करें कि भाई कैसे कर रहा है, तेरे को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे को बता. जैसे मैंने आपको बताया एक छोटा सा एग्जांपल कि हम
अपने एम्प्लॉयज के साथ लेके ट्रक अनलोड करते थे, ठीक है, बीइंग ऑन मतलब तब भी मैं टीम में देख रहा था। तो अब क्या लगने लगता है, मैं अपने टीम के साथ काम कर रहा हूँ, तो मैं उसके साथ गाड़ी अनलोड कर रहा हूँ, मैं उसके साथ पैकिंग कर रहा हूँ, ठीक है, सामान की। तो उसको लगेगा नहीं भाई मेरा सीनियर भी मेरी हेल्प कर रहा है, तो मेरे को और ज्यादा अच्छे से काम करना चाहिए, ठीक है। तो आपको इवॉल्व होना पड़ेगा टीम के साथ, सिर्फ ऑर्डर देने से काम नहीं चलेगा, माइंडसेट स्ट्रांग रखना पड़ेगा। आपको अपनी टीम के हर एम्प्लॉय के बारे में पता होना चाहिए, कौन अच्छा कर रहा है, कौन नहीं होना चाहिए। राइट। जैसे मैंने डिलीवरी बॉयज भी मैनेज करे, मतलब लार्ज टीम डिलीवरी बॉयज की मैनेज करी है ना, तो ऐसा ना हो कि आपने अब मेरे और डिलीवरी बॉय के बीच में 2 लेयर है या 1 लेयर है, कि भाई मैंने बीच वाले को बोल दिया, मेरे को पता ही नहीं कि मेरे डिलीवरी बॉयज कितने हैं और कौन कौन है। अब लेट्स सपोज 500 डिलीवरी बॉयज है फॉर एन एग्जांपल, तो एटलीस्ट मेरे को 100-150 का नाम तो पता हो ना। समझ रहे हो? कल की डेट में मेरे और डिलीवरी बॉय के बीच में जो लेयर है, अगर वही गलत काम कर रहा है, वो मेरे को कैसे पता चलेगा? डिलीवरी बॉयज के थ्रू ही पता लगेगा, डिलीवरी बॉयज के थ्रू पता चलेगा। हाँ। तो वहां पे भी मेरा कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। यू हैव टू कनेक्ट विद एवरी लेयर, ठीक है, मतलब सारी लेयर्स के साथ आपकी जान पहचान होनी जरूरी है, कनेक्ट होना जरूरी है। वंस इन अ मंथ, वंस इन अ वीक, ट्वाइस इन अ मंथ आपको मिलना चाहिए, चाहे आपकी कितनी भी बड़ी। तो इस तरह से आप बिल्कुल टीम अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह से मैं भी अपनी टीम को ड्राइव करता हूँ, कहीं पे भी की है या कर रहा हूँ, तो सेम चीज है, कनेक्टिविटी और उनकी स्ट्रेंथ। अंडरस्टूड। मतलब these are the factors, मतलब qualities of a good manager, right? And you're doing a great job, honestly. मतलब people will be definitely happy with you, मतलब as a manager, है ना? वो तो उन लोगों को पता Because you are already connected to these people and talking about the ground reality. तो यही similar approach बच्चे में अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, right? मतलब if we talk about their day-to-day tasks and people handling skills, जो माइनर जो स्किल्स होती है ना, कि आप मतलब आप अपने नेटवर्क में कैसे बात करोगे, अगर आपको किसी नए लोगों से बात करनी है टू गेट सम वर्क डन, तो हाउ टू डू इट, है ना? उसके लिए भी एक अप्रोच करने का तरीका होता है। आप कैसे नॉर्मली बात करोगे, किसी प्यार से बात करोगे, है ना, ताकि आपका काम हो जाए, राइट? सेम थिंग जब आप प्रोफेसर्स को अप्रोच कर रहे हो, राइट, कि यू नीड अ प्रोजेक्ट, राइट, यू नीड सम वर्क टू बी डन, है ना, कुछ गाइडेंस चाहिए, तो वो भी पूछने का तरीका है ना? तो वो भी दैट इज ऑल्सो पीपल मैनेजमेंट का कंपोनेंट, है ना? एंड दैट इज ऑल्सो ऑपरेशंस दैट यू आर अप्लाइंग टू योर लाइफ आज से, है ना? और ये थोड़ा सा स्केल वाइज बड़ा हो जाता है जब आप कॉर्पोरेट में जाते हो, है ना? बट एवरी सिंगल थिंग की लर्निंग तो स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट डे इटसेल्फ, जब आप कहीं किसी सिस्टम सेटअप में एंटर करते हो। Exactly. And this is the first step of learning management. मतलब college is the first step of learning management, as simple as that, right? कि अपने एजुकेशन के साथ में अपनी लाइफ मैनेज करनी है एक तरीके से, मतलब पूरी फन भी मैनेज करना है ना? साथ में you need to have a good network साथ में, कि दोस्त आपको सपोर्ट करें। कॉलेज से ही आप स्टार्ट कर सकते हो। कई बार टीचर्स नहीं आते हैं मनीष, ठीक है, या क्लास is actually implemented in real time, है ना, कि कैसे मैनेजमेंट हो रहा है, how you do it, right? तो उसके साथ में अब ऐसा भी पॉइंट आता है जब आपको काफी क्रिटिकल डिसीजंस लेने पड़ते हैं लाइफ में, राइट? और बहुत मतलब ऐसा मतलब क्रिटिकल थिंकिंग रिक्वायर्ड होती है, डिसीजंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो, और जो कि आपको हो सकता है काफी शॉर्ट साइटेड लेने पड़े, है ना, कि आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है टू डू द रिसर्च, बट डिसीजन लेना है, राइट? काफी सारी सिचुएशन होती है जब आप इम्पल्सिवली हैंडल करते हो काफी सारी चीजें, राइट? तो उस केस में हाउ टू मेक योर डिसीजन, है ना, जब आपके पास डेटा लिमिटेड हो और अनसर्टेनिटी बहुत हाई हो। मनीष, ऐसे केसेस ना, मतलब इन केसेस को शब्दों में बताना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है, हाँ। मतलब टू बी वेरी फ्रैंक, बट ऑब्वियसली हमारे साथ ऐसे चीजें ऑब्वियसली वेरी फ्रिक्वेंटली आती हैं कई बार, ठीक है, कि जहाँ पे हमें डिसीजन लेना पड़ता है। एक बार क्या हुआ कि मेरे को लिस्ट दे दी, ले भाई ये 70 लोग हैं, उसमें से 40 निकालने हैं, 30 रख। फिर मैंने कहा यार ये क्या बात हुई, ठीक है, ये मैं रियल एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, हाँ, ठीक है। अर्ली डेज की लाइफ थी जब मेरा करियर स्टार्ट हुआ था, ठीक है। मैंने कहा ये क्या है, तो मतलब बड़ा खराब लगा मेरे को, यार ये मैं कैसे निकाल दूं, मैं तो इन सबको जानता हूँ, सब मेरे को रोज आके नमस्ते कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग कर रहे हैं, बट वो भी करना पड़ा क्योंकि इट वॉज अ कंपनी डिसीजन, तो ठीक है। ये एक एग्जाम्पल बता दिया मैंने आपको। कई बार चीजें हो जाती है कि चीज नहीं, एकदम से ऑर्डर बढ़ गए, मैन पावर बढ़ाओ, कैसे बढ़ेगी विद इन 24 आवर्स या विद इन 48 आवर्स, तो कुछ इसी तरह के चैलेंजेस आ जाते हैं मनीष, जहाँ पे डिसीजन लेना पड़ता है। कुछ ऐसे डिसीजन हो जाते हैं कि बहुत ही क्रिटिकल हो जाते हैं, जहाँ पे एकदम बैठ गए जी हमें किसी भी टाइम उठना पड़ी और उसको सॉल्व करना है। तो वही बोलूंगा कि इन चैलेंजेस को ना एकदम से बताना कि
इस तरह के चैलेंजेस क्या आए हैं और कैसे सॉल्व करने हैं वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट हाँ वेरी फ्रिक्वेंटली आएंगे जब आप कॉर्पोरेट लाइफ में होंगे और आप एक टीम मैनेज कर रहे होंगे अच्छे लेवल पे, तो इस तरह के चैलेंजेस आएंगे और डिसीजन आपको अपने आप मिल जाता है। अब मनीष सिंपल सी चीज है यार, देखो ठीक है कि 2 साल के एक्सपीरियंस में और 10 साल के एक्सपीरियंस में फर्क होता है, बहुत फर्क होता है। तो जो चैलेंजेस आपको 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद आते हैं ना, वो 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद नहीं आते। अब कंपनी अगर आपको हायर कर रही है आज की डेट में, है ना, तो लेट्स सपोज कोई कंपनी सिर्फ एक आदमी को कभी कभी इसलिए भी रखती है कि सिर्फ उसका सजेशन ही चाहिए, वो फुल टाइम एम्प्लॉय होता ही नहीं है। अब आजकल की जनरेशन क्या बोलेगी, जी भाई वो तो 2 करोड़ का पैकेज ले रहा है, ठीक है, काम वो कुछ करता नहीं है। बट उस चीज को समझने वाला चाहिए कि भाई वो जो अपने साथ एक्सपीरियंस कैरी कर रहा है 30 इयर्स और 40 इयर्स का या 25 इयर्स का, उसने 25 सालों से वो कुछ सीखा है, वो कमाया है। तो 1 या 2 करोड़ के पैकेज भी मतलब नॉट अ वेरी बिग थिंग, ठीक है। तो वो आपको एक सजेशन दे देगा एक लाइन में, जैसे हमारे पेरेंट्स एक सेकंड में हमें सलाह देते हैं कि भाई इस काम को इसलिए कर ले। अब हमारे लिए क्या है, अगर तुम नॉर्मल लाइफ से कंपेयर करो, हमारे माँ बाप ने हमारे सिर पे हाथ रख दिया तो हमारी सारी प्रॉब्लम जो है हमें आसान लगने लगती है। तो इसी तरह से कॉर्पोरेट लाइफ में है कि यार जो हमारा बंदा सीनियर बैठा हुआ है उसका काम ही है कि कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सॉल्व करके देना है, वरना कंपनी पे क्यों कर रही है यार। राइट, तो कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स, बट हाँ वो टाइम के साथ बंदा अपने आप सीखेगा। विद इन अर्ली डेज ऐसे चैलेंज नहीं आएंगे कभी भी किसी की लाइफ में, ठीक है। आएंगे तो आई सपोज कि सीनियर्स वहां पे हमेशा अवेलेबल रहेंगे उन चीजों में। डेफिनेटली एंड ये भी बहुत वैल्यूएबल टेक अवे है, बिकॉज एक ये बच्चों के मन में क्वेश्चन होता है हाउ टू अचीव हायर पैकेजेस, राइट। तो उसका बहुत सिंपल डिस्क्रिप्शन यू जस्ट डिलीवर्ड राइट नाउ, ही दैट कम्स विद एक्सपीरियंस। और एक्सपीरियंस वो नहीं कि आप काम क्या कर रहे हो, बट हाउ यू आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम दैट इज कमिंग आपके फ्रंट में डे टू डे, right? Exactly. And that's how it is happening, right? And this is a very simple and a clean description of why high packages, है ना? If you are a good critical thinker, if you're a good problem solver, then you will have that package, है ना? Exactly. And हम भी डेली बेसिस पे सीखते ही हैं। हम भी जब अपने सीनियर से बात कर रहे हैं आज की डेट में, मेरे भी बहुत सीनियर्स, हम भी टाइम के साथ ही सीखते हैं कि भाई हम ऑफिस में हैं तो उसने ये काम अच्छा करा है, तो उसने इसको इस तरीके से किया है, तो हमें वो अपनी लाइफ में उतारना पड़ेगा। राइट, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ अपने आप को समझ के बैठ जाऊं कि नहीं जी मेरे को 15 साल का एक्सपीरियंस है या 10 साल का एक्सपीरियंस है और मैं सब कुछ अच्छे से चला सकता हूँ। नो वन इज परफेक्ट ना, Definitely. कोई है ही नहीं परफेक्ट। well, and I definitely 100% agree to this point, right? अच्छा, अब ऐसा भी पॉइंट आता है जहाँ पे अब आपने भी एक्सपीरियंस कराई होगा डेफिनेटली इतने साल ऑफ वर्किंग में, दैट और अब जितने लोगों से आपने बात भी करी है ना, दैट इज मोर वैल्यूएबल इन कंपैरिजन टू द एक्सपीरियंस, बिकॉज टाइप ऑफ पीपल यू मीट, एवरी सिंगल पर्सन गिव्स यू सम काइंड ऑफ अ लर्निंग, है ना, जैसे कि आप सीख सकते हो, राइट। तो ऐसा है कि जब हम करियर ग्रोथ की बात करते हैं, उस पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, ठीक है, तब बच्चों के मन में भी शुरू में ये चीज होती है कि यार मैं स्पेशलाइज कर लूंगी एक स्पेसिफिक फील्ड में, या फिर शुड आई गो डाइवर्स, है ना। तो और ये चीज, इसका पर्सपेक्टिव कॉर्पोरेट में चेंज हो जाता है, राइट, कि आई शुड बी स्पेसिफिक, आई शुड नॉट बी डाइवर्स इनफ, है ना, क्योंकि मेरे को मेरा टास्क कंप्लीट करना है जो कि मेरे को मिला हुआ है, एंड दैट इज व्हाट आई नीड टू डू, राइट। तो इनिशियल माइंडसेट जो कि कॉलेज में बनाया जाता है इज डाइवर्सिटी, एंड लेटर ऑन इट इज स्पेसिफिसिटी, राइट। सो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस थिंग? वैसे बिल्कुल देखो यार, ये बिल्कुल सही चीज है। मेरे को पर्सनली लगता है कि आपको मल्टीपल चीजों में एक्सपर्टीज होनी चाहिए। विद इन स्पेसिफिक टॉपिक आप बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं, बट देखो ना यार, जिस तरह से आजकल चेंजेस आ रहे हैं ना, मतलब ठीक है, उसके अगर आप कंपेयर करो तो आपको हर रोज सीखना ही पड़ेगा। अगर आप टेक्नोलॉजी में है जो लोग, वो उसको ज्यादा रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। सप्लाई चेन में तो चलो ठीक है, सप्लाई चेन में चल रहा है, वेयर हाउसिंग चल रही है, ऑर्डर्स डिलीवर हो रहे हैं, या XYZ कुछ भी हो रहा है। एक कंपनी है, उसने फिक्स कर दिया है कि भाई मैं बिना इस पर्टिकुलर डिग्री के मैं लूंगा ही नहीं उस रोल पे, ठीक है। तो चेंजेस तो डेफिनेट, और उस पे ग्रेजुएट भी हायर हो जाते थे, बट अब डिग्री चाहिए उस रोल के लिए, ठीक है। और ये चैलेंज मतलब आपको सीखना जरूरी है यार मनीष। सिर्फ एक चीज से आप कभी, मुझे पर्सनली लगता है कि आगे बढ़ सकते हो, बट उतना आगे नहीं बढ़ सकते जितना और लोग बढ़ रहे होंगे उस टाइम पे मल्टीपल एक्सपर्टीज के साथ। अगर मैं अब मतलब छोटी सी चीज है कि यार मैं हिंदी में भी एक्सपर्ट हूँ, इंग्लिश में भी एक्सपर्ट हूँ, मैथ्स में भी एक्सपर्ट हूँ, ठीक है, ठीक है। मेरे बगल में बैठा हुआ बंदा सिर्फ हिंदी में एक्सपर्ट है, तो हिंदी इंग्लिश मैथ्स वाले को ज्यादा वरीयता दी जाएगी, प्रेफरेंस हमेशा उसको ही दिया जाएगा, ठीक है। जो हर चीज में अच्छा कर रहा होगा, everyone will prefer him or her, है ना। मैं भी अगर अपनी टीम में कोई हायर करने जा रहा हूँ
ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि चाहे 6 महीने का एक्सपीरियंस हो, चाहे 2 महीने का एक्सपीरियंस, 2 साल का एक्सपीरियंस है, सॉरी पैकेज जितना दे रहा हूँ, तो मैं डेफिनेटली उसको लूंगा ना यार, जिसको नॉलेज ज्यादा है। डेफिनेटली। तो वो ही चीजें हैं। तो मुझे लगता है कि सीखना जरूरी है, और आप हर चीज सीखे जितना आप सीख सकते हैं, लर्निंग करिए, अपने आप को टाइम दीजिए। जब तक आपकी शादी नहीं हो रही है, आपके पास बहुत टाइम है सीखने के लिए, ठीक है। पढ़िए, खेलिए, सीखिए। शादी होने के बाद भी आई डोंट थिंक कि इतना कुछ बन जाएगा बंदा। हाँ, बच्चे होने के बाद जरूर थोड़ा सा बन जाएगा, बट फिर भी अपने आप को हमेशा टाइम देते रहिए और टाइम टू टाइम सीखते रहिए चीजें, आप बढ़ते रहेंगे। ठीक है, जैसे रिसेंटली मैंने अभी एक कोर्स किया है, ठीक है, तो वो भी एक पार्ट ऑफ लर्निंग ही था। जरूरत क्या थी मेरे को उसको करने की, सिर्फ सीखना है, ठीक है। अगर आप सीखते रहोगे, क्योंकि देखो आप अर्न तो कर ही रहे हो, अपने खर्चे उठा सकते हो, सब EMI का ऑप्शन सबके पास है, ऐसा नहीं है भी आजकल भाई एक ही बार में सारा पैसा देना है। तो आप सीखते रहो, और सीखना जरूरी है, मतलब आगे बढ़ने के लिए लर्निंग शुड बी देयर। डेफिनेटली। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉलेज स्टूडेंट्स, राइट, तो उस टाइम पे उनके लिए डाइवर्सिटी इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट? मतलब गोइंग डाइवर्स, हाँ, स्पेशलाइजेशन नहीं, डाइवर्सिटी पे फोकस करो। बट जब एंड आ रहा हो आपके कोर्स का, राइट, सो गेट स्पेसिफिक टू सर्टेन थिंग, जहाँ पे कि आप बोल सको कि हाँ मेरी स्पेशलिटी ये है। एग्जैक्टली, मैं यही बोलने वाला था मनीष, बट ऐसा भी ना हो कि डाइवर्सिटी के चक्कर में आप स्पेसिफिक भी ना रह पाए। हाँ, डेफिनेटली। मतलब यू नीड टू स्पेशलाइज एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, बट इनिशियली यू नीड टू एक्सप्लोर टू नो दैट व्हाट यू शुड स्पेशलाइज इन, है ना? वो अपने एटलीस्ट नॉलेज रहना चाहिए। अब देखो, मैंने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस से, हाँ, बट मैंने आज तक जॉब ही नहीं करी है कंप्यूटर साइंस रिलेटेड कुछ भी, ठीक है। आई एम इनटू मैनेजमेंट एंड ऑपरेशंस, हाँ। बट मेरे को पता है कि इस समय आप मेरे से पूछोगे कौन सी टेक्नोलॉजी चल रही है, वो मेरे को पता है। क्यों पता है? एक तो मेरा ग्रुप सर्कल, मेरे जितने फ्रेंड्स हैं वो सब डेवलपर्स ही हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ही हैं, टेस्टिंग में ही है, ये सब में ही है। और दूसरा, टाइम टू टाइम मतलब हमें चीजों को पता रहना बहुत जरूरी है कि अभी कौन सी टेक्नोलॉजी चल रही है और आगे चल के क्या काम। डेफिनेटली। अच्छा, अब फिर एक ये क्वेश्चन भी आता है कि यू आर ऑलरेडी अवेयर कि मार्केट इज चेंजिंग वेरी फास्ट, राइट? एंड दिस थिंग दे आर मेंशन्ड इन द अर्लियर आंसर्स एज वेल, राइट, कि मार्केट इज चेंजिंग वेरी फास्ट। मतलब हर रोज कुछ नया प्रॉब्लम होता है, एवरी आवर इज न्यू, एवरी डे इज न्यू, राइट, एवरी मंथ इज न्यू इन लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन, राइट? और ये चीज मार्केट के साथ भी सेम कंडीशन है, राइट? तो हाउ डू यू पर्सनली स्टे अडेप्टेबल उस चेंज को लेकर के, राइट? बिकॉज जब हर रोज एक नया मार्केट में चेंज है, राइट, सो हाउ टू अडेप्ट टू दैट चेंज एंड हाउ टू बी अपडेटेड टू इट, है ना? तो मनीष देखो, एक ना वो होती है सीधी लकड़ी होती है, ठीक है, जिसमें अकड़ ज्यादा होती है, ठीक है। वो टूट गई एक बार, टूट जाती है वो, आप उसे तोड़ोगे तो टूट जाएगी। जो फ्लेक्सिबल रहेगा ना, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है यार, ठीक है। अगर आपको एक लकड़ी, 2 लकड़ी है आपके हाथ में, एक सीधी है, वो बिल्कुल ऐसे करके टूट जाएगी। एक फ्लेक्सिबल है, वो टूटती नहीं है, आपको उसे तोड़ मरोड़ के फिर करके वो ज्यादा टूटेगी, हाँ, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी आपको अपने अंदर लानी पड़ेगी। अगर आप बिल्कुल स्टिफ हो जाओगे कि मुझे सीखना ही नहीं है, तो आगे बढ़ ही नहीं पाओगे आप। पर्टिकुलर, लेट सपोज एग्जांपल से बताता हूँ, अगर आपका पैकेज आज की डेट में 12 लाख का है, तो कल की डेट में आप 16-17 लाख पे रुक जाओगे, जबकि आप 25 पे भी पहुंच सकते थे अगले 2 या 3 साल में। तो अगर आप नहीं सीख रहे हो जीवन में, तो आप बहुत कुछ गंवा रहे हो, क्योंकि सबको पता है कि यार जिस तरीके से जो आपने बोला कि चेंजेस आ रहे हैं, नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, नई चीजें आ रही हैं, या न्यू डेवलपमेंट हो रहे हैं, किसी को नहीं पता था 10 मिनट में ऑर्डर आ जाएगा, 5 मिनट में भी आ जाता है। मेरे ऑर्डर 4 मिनट में आया है आज तक, मिनिमम जो टाइम है, ठीक है। तो किसको पता था ये 4-5 मिनट में ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा, है ना? हमें UPI चलाना नहीं आता था, UPI एकदम से बूम कर गया जब कोविड आया, ठीक है। जब डिजिटल पेमेंट हम करने लग गए, है ना, तो मतलब अडेप्ट तो करना पड़ेगा मनीष, और ये आपको अंदर से होना चाहिए कि नहीं, मैं ये चीज सीख लेता हूँ तो ये मेरे को आगे हेल्प करेगी। अगर आप रिलैक्स होके बैठ गए कि नहीं चल ठीक है, मेरी जॉब तो चल रही है, सैलरी आ रही है 30 तारीख को, और मुझे आगे और कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो फिक्स हो जाएगा। तो वो चीज मेरे को लगता है एक थोड़ा हायर एज में जाके ठीक है, बट जब तक आप पढ़ सकते हो, सीख सकते हो, खुद को टाइम दे सकते हो, तो आपको देना चाहिए और उसको सीखना चाहिए। जितना आप एक्टिव रह सकते हो हर चीज को लेके रहना चाहिए, खुद को भी टाइम दो। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको 7 दिन इन चीजों की तरफ जाना है, एक दिन फिक्स कर लो, वेडनेसडे, फ्राइडे, संडे, संडे। मतलब लोग जनरली क्या करते हैं कि वीकेंड में इन चीजों पे टाइम देते हैं, बट मैं बोलूंगा कि वीकेंड पे तो चिल करो, एंजॉय करो। ऑफिस से आगे 7-8 बजे आ जा रहे हो, तो रात को 1 घंटा बैठ के देख लो क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। रील्स तो चलो चल ही रही है, बट उसके साथ आधा घंटा, मुझे लगता है 30 मिनट्स में इनफ है अगर आप देख लोगे कि क्या चल रहा है मार्केट में, क्या नहीं चल रहा है, ठीक। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं,
जहाँ पे टेक्नोलॉजी को लेके फ्री लर्निंग्स हैं, जो भी है XYZ, ठीक है। तो आप अडोप्ट कीजिए उस चीज को, आप आगे बढ़िए। पॉडकास्ट आने लग गए, पहले इंटरव्यूज होते थे, ठीक है, अलग तरह के होते थे, अब नॉर्मल पॉडकास्ट। अब हम यहाँ पे पॉडकास्ट कर ले रहे हैं फेस टू फेस होने की जगह, है ना, वर्चुअली कनेक्ट। ये भी टेक्नोलॉजी है ना यार। पहले क्या होता था, पहले वीडियो कैमरा नहीं होते थे, अब हम व्हाट्सएप के थ्रू वीडियो कॉल कर ले रहे हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम पे वीडियो कॉल, स्नैपचैट आ गया है, अलग तरह की चीज। टिंडर आ रही है जहाँ पे लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं। पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी यार। एडॉप्ट करेंगे चीजों को तो बढ़ते चले जाएंगे आगे, एडॉप्ट नहीं करेंगे तो अब हमारा जो वो है, क्या बोलते हैं उसे, बजट वेस्ट होता है। हाँ. पहले पूरी फाइल आती थी, अभी वो टैब पे आ रहा है। अब सीतारमण जी जो है वो टैब पे बता दिए। पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी है ना। अडॉप्टेबिलिटी तो जो है जरूरी है यार मनीष, हर किसी के लिए। तो डेफिनेटली ये रहनी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मतलब डिलीवरिंग अ वेरी स्ट्रांग मैसेज इन अ फनी वे एज वेल, राइट। एक एग्जांपल के साथ कोट करते हुए, दैट इज आल्सो एन आर्ट, है ना। मतलब जो भी सीखी जाती है, जो कि एक्सपीरियंस के साथ आती है, राइट। एंड यू आर द सेकंड पर्सन जो कि जिनके साथ मैंने जो पॉडकास्ट कराए, एंड यू आर डिलीवरिंग इन दिस वे, राइट। मतलब the way that is more interactive, the way that is more relatable, the way that is more understandable. मतलब एक फन एलिमेंट ऐड करके if you can explain a concept, तो उससे बेटर तो कुछ है ही नहीं, है ना। एंड मतलब जिनको समझ आया कि what sir delivered just now in this answer, काफी लोगों को मजाक लगा होगा कि क्या ही मजाक कर गए, राइट। बट जिनको समझ आया, जस्ट ट्राई टू थिंक अबाउट इट। अगर नहीं समझ, दोबारा से सुनो और मीनिंग एक्सट्रैक्ट करने का ट्राई करना, राइट। लाइक देयर इज अ लॉट इन दिस आंसर, ऑनेस्टली देयर इज अ लॉट, राइट। So moving to the last component of the podcast, right? Because it has already been extended a lot, right? And बच्चों के लिए retain करना मुश्किल हो जाएगा इतना सारा data, right? So the thing is कि if you were asked to actually guide your younger self, आज से जब आपने first year join करा था, right? And after so many years of experience in the industry, ऐसी 3 बातें आप क्या बताओगे अपने आप को, जो कि that you feel is very important to know from the first year itself, जो कि implement करना ही है? मतलब जब आपने एडमिशन ले लिया है ना यार कॉलेज में, तो मैं मनीष, मतलब देखो ये चीजें जो है ना, कभी भी हर कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि 1 चीज 2 चीज 3 चीज 4 चीज 5 चीज क्या बताओगे आज की जनरेशन को, ठीक है। तो मतलब मुझे लगता है कि इसको लेके कुछ ऐसा 1 या 2 या 3 नहीं हो सकते, ठीक है, वो एक अलग चीज है। तो मैं एक समरी बताने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल। हाँ। तो जब भी आप कॉलेज में एडमिशन ले आए हो, तो एक नया एक्सपीरियंस रहता है कि नहीं भाई कॉलेज जा रहे हैं, मजे करेंगे, चिल करेंगे। देखो मैं 2 तरह की बातें बोलता हूँ यहाँ पे। जो IITs में चले गए अच्छी रैंक लाके अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में, वो तो पढ़ लेंगे यार, वो ऑल इंडिया रैंक लाके गए हैं वहाँ पे। अब हमारे जैसे बच्चे जो बेचारे Tier 3 कॉलेजेस में, Tier 2 कॉलेजेस में जा रहे हैं, ठीक है, या अपने शहर में पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनके पास सिर्फ क्या रहता है कि चिल करेंगे, बढ़िया करेंगे और आगे निकल जाएंगे, जैसे भी रहेगा कर लेंगे। मतलब फ्यूचर प्लान नहीं रहता है कि हमें क्या करना है, पर करना है, ठीक है। तो जब आप एक्सपीरियंस जा रहे हो यार फर्स्ट ईयर में, मतलब ठीक है आपने एडमिशन ले लिया, तो डेफिनेटली शुरू के दिन मजे करो, चिल करो। मैं ये नहीं बोलूंगा कि पहले दिन से ही आप बिल्कुल फोकस हो जाओ कि करना क्या लाइफ में, है ना। बट हाँ, आपके पास थोड़ा सा रहना चाहिए कि हाँ, अब से अगर मैं बीटेक कर लूंगा, पास कर लूंगा, तो मेरे को किस कंपनी में प्लेस होना है, कहाँ जाना है, किस टेक्नोलॉजी पे काम करना है, वो थोड़ा सा आप इवॉल्व रहे और मजे करें। उसके बाद पढ़ाई पे थोड़ा सा फोकस करने लग जाए। क्योंकि देखो कॉलेज लाइफ क्या होती है ना मनीष, आप भी हो 3rd ईयर में, अब आप सुबह घर से 7 बजे निकल जाते हो, ठीक है। अगर आप हॉस्टल में नहीं रह रहे हो, 9 बजे कॉलेज शुरू हो रहा है, 1-1.5 घंटा ट्रैवल करके जा रहे हो, रात को 7 बजे घर पहुंच रहे हो 7:30-8 बजे, तो शुरुआत के दिनों में तो आप काफी टायर्ड फील करोगे यार उस चीज को कि यार ये तो जॉब जैसा हो गया, है ना, कि जॉब कर रहे हैं, सैलरी भी नहीं मिल रही है, पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो वैसा फील करोगे आप अगर आपका सेम शहर में कॉलेज है, 8 घंटे कॉलेज चल रहा है, 9 से 4 चलता है बेसिकली मेरे ख्याल से। अब क्या चल रहा है अब तो मेरे को नहीं पता, ठीक है। तो 6-7 घंटे कॉलेज चल रहा है, 2-3 घंटे ट्रैवलिंग में चले गए, तो वो थकान वाला सीन भी रहेगा। बट ठीक है, इट्स ओके। हो सकता है आपको कई बार टीचर्स अच्छे नहीं मिले कॉलेज में, या कई बार आपको लगे कि आपने ब्रांच गलत ले लिया, बट तेरी ऑप्शन कि आप 2nd ईयर में चेंज कर ले। ऐसे ही होता है क्या आपकी मनीष? 2nd ईयर में होता है। हाँ, तो ठीक है, वो चेंज कर सकते हो आप, है ना। तो आप देखो, मतलब कि बेस्ट समरी यही है कि आप चिल करें पहले कुछ दिन, फिर ध्यान दें कि मेरे को कहाँ जाना है। जो हमारे 3rd ईयर से प्रैक्टिकल या इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाती है, उसको बहुत सीरियसली लें आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। और वो आपकी बहुत हेल्प करेगी। हमेशा दोस्त जरूर बनाए, ठीक है।
ये मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं किसी से पढ़ के बोल रहा हूँ, किसी से सीख के बोल रहा हूँ, एक्सपीरियंस से ही बोल रहा हूँ। दोस्त होने बहुत जरूरी है यार। दोस्त नहीं होंगे ना तो मतलब काफी चैलेंजिंग सी हो जाती है लाइफ। डिप्रेस भी होंगे तो किसके पास जाएंगे यार बात करने के लिए, है ना? रोने के लिए किसके पास जाएंगे, या बात करने के लिए किसके पास जाएंगे? बनाओ गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड बनाओ, जो करना है करो, बट फोकस्ड रहो हमेशा कि मेरे को पैसे कैसे कमाना है आगे जाके। देखो हर कोई बोलता है कि हर चीज पैसा नहीं है, बट पैसे के बिना भी तो कुछ नहीं है ना यार। पैसा तो कमाना ही पड़ेगा हमें। अगर हमें जीवन जीना है, अपने शौक पूरे करने हैं, आगे चल के शादी करनी है, अपने बच्चों के शौक पूरे करने हैं, तो हमारी जेब में पैसा होना जरूरी है। पहले होता था कि भाई हम 100 रुपए भी अगर खर्च करते थे तो वो 20 जने 500 रुपए कॉन्ट्री कर रहे हैं। आज की डेट में हम अर्न कर रहे हैं तो हम जाते हैं रेस्टोरेंट में या कहीं खाने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तो हमें से एक ही बंदा खर्च कर रहा है। तो ये चेंज आपको लाना है अपनी लाइफ में, तो आप उसको अभी से अडेप्ट करना स्टार्ट करें कि तो खुल के खर्च करना है, खुल के कमाएंगे तो खुल के उड़ाएंगे। ठीक है। और बस यही है, इंटर्नशिप और प्रैक्टिकल्स को थोड़ा सीरियसली लें, एक पर्टिकुलर टॉपिक पे अपनी पकड़ बना ले कि हाँ भाई मुझे इसी को लेके आगे चलना है, और कनेक्टेड रहे लोगों से। अभी से आप न्यू टेक्नोलॉजी लिंक्डइन पे कनेक्ट होना बनाने स्टार्ट कर दे। अब क्या होता है यार कि लिंक्डइन पे मैं तो 2013-14 से एक्टिव हूँ। ठीक है, 13-14 नहीं, शायद 14 या 15 में मैंने प्रोफाइल बनाई थी। अभी लोगों को लगता है यार तेरे तो इतने कनेक्शन है, हमारे होते नहीं है, लोग अभी लिंक्डइन पे रिप्लाई नहीं करते हैं। मतलब हाय हेलो का रिप्लाई नहीं करेंगे लोग यार। मैं भी पहले ऐसे ही करता था। जब मैंने प्रोफाइल बनाई थी, कनेक्शन भेज के मैं क्या लिख देता था, हेलो हाउ आर यू, हेलो व्हाट्सअप, हेलो प्लीज रेफर टू मी दिस। कोई नहीं करेगा रिप्लाई भाई, कोई नहीं करेगा यार। मतलब इतना किस पे फ्री टाइम है हाय हेलो करने के लिए? लोग व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, लोग व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं देख रहे हैं, तो लिंक्डइन पे भी देखेंगे। तो मतलब जब भी आप लिंक्डइन पे किसी भी सीनियर प्रोफेशनल से कनेक्ट हो रहे हैं तो मतलब एक रिस्पेक्टफुल मैसेज भेजें। वो रिस्पेक्टफुल मैसेज क्या होना चाहिए, अब आपको ChatGPT भी बता देगा वो किस तरह से कनेक्ट करना चाहिए। मैं तो नहीं बताऊंगा उसको, या आई एम नॉट अ राइट पर्सन टू से कि किस तरह से कनेक्ट करना है। ठीक है, दीपांशु से, मनीष से आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कैसे कनेक्ट करना है, ये अच्छे से बता देंगे आपको। और लिंक्डइन में कनेक्शन बढ़ाएं अपने, कोशिश करें कि जहां आप कहीं कोडिंग सीखने जा रहे हैं वहां प्रोफेशनल से कनेक्ट रहे हैं। मतलब आज की डेट में क्या है मनीष की, या जो भी देख रहा है, कि आपके पास रेफरेंस होने बहुत जरूरी है यार। अगर आपके पास रेफरेंस नहीं होंगे ना तो मतलब काम वो मुश्किल होता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि नामुमकिन होता है, मुश्किल होता है। अब हम भी कहीं जा रहे हैं अपना काम कराने, लेट्स सपोज गवर्नमेंट ऑफिस में जा रहे हैं, प्राइवेट ऑफिस में भी जा रहे हैं, अगर हमें पता होगा कि वहाँ मेरा रेफरेंस है, मुझे लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, मेरा काम जाऊंगा मैं, हो जाएगा। अब मुझे पता है मेरा वहाँ में रेफरेंस नहीं है तो मेरे को 20 जनों की लाइन में लगना पड़ेगा। तो इट्स गुड टू मेक अ कनेक्शन, कनेक्ट विद देम, और कनेक्ट रहो, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करो, चिल करो, और बस काम करते रहो, आगे मौज करते रहो। डेफिनेटली वैलिड, बहुत वैलिड टेकअवेज, बहुत बढ़िया पॉडकास्ट ऑनेस्ट। मतलब इतना रॉ पॉडकास्ट इन विच यू हैव डिलीवर्ड योर एक्सपीरियंस इन सच अ सिंपल मैनर, है ना, विद एक्चुअली ऐसे कैची एग्जांपल्स, है ना। तो आई बिलीव जिन भी बच्चों ने पॉडकास्ट अभी एंड तक देखा है या इस पॉइंट तक, राइट, कुछ वैल्यू ऐड हुई है, कुछ सीखने को मिला है फॉर श्योर, राइट। और आई बिलीव कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट भी करे हो आपने, है ना। और जो आपने नोट्स बनाए ना उनको सर्च करके जरूर देखना, राइट। यूटिलाइज द इंफॉर्मेशन दैट यू हैव गेट इन अ प्रॉपर वे, क्योंकि अगर नहीं करोगे सर्च यहाँ से ये पॉडकास्ट सुनने के बाद तो फिर कोई फायदा नहीं है, यू जस्ट वेस्टेड 1 hour ऑफ योर टाइम। ठीक है, उसको यूटिलिटी में लाओ, राइट। एंड दिस इज ऑल आई हैव टू से। थैंक यू सर, thank you for being here on the podcast, thank you for spending so much of your time, right। and I believe मतलब जो भी आपकी डिलीवरी है उससे बहुत सारे बच्चों की हेल्प होगी,